हजारीबाग जिला भाजपा द्वारा अंबेडकर सम्मान गोष्ठी का आयोजन। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा साहब का अपमान सबसे अधिक कांग्रेसी शासन में किया गया। भोला सिंह। देश में कांग्रेस का शासन रहते हुए बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। मनीष जायसवाल। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब की प्रतिमा भाजपा के शासन में लगाई गई। दीपक प्रकाश। कांग्रेसी शासन में संविधान का दुरुपयोग जितना अधिक किया गया किसी शासन में नहीं किया गया। प्रदीप प्रसाद। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान संगोष्ठी का कार्यक्रम हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल वाल्मीकि द्वारा की गई एवं धन्यवाद ज्ञापन भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर लोकसभा सांसद अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भोला सिंह जी, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल जी उपस्थित थे। साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि बरकट्ठा के विधायक अमित यादव, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद एवं सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास भी उपस्थित थे। मुख्य वक्ता सांसद श्री भोला सिंह द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक राजनेता, समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास का शपथ दिलाई गई। साथ ही यह मंत्र दिए कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किया गया। देश के कांग्रेसी प्रधानमंत्री द्वारा जीते जी स्वयं भारत रत्न ले लिया, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को ये सम्मान नहीं देने दिया। दो बार लोकसभा का चुनाव हरवाने का काम किया। सांसद मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि शरीयत से। कांग्रेस पार्टी स्वयं पार्टी हित में देश के संविधान को संशोधन 86 बार कर चुका है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पर ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाया गया। कार्यक्रम को बरकट्ठा विधायक अमित यादव, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास, अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी विनोद राम, सुरेंद्र राजमनी द्वारा भी संबोधन की गई। हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा ये कहा जाने पर कि सरकार शरीयत से चलेगी, संविधान से नहीं, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मंत्री और झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा एक आक्रोश मार्च निर्मल महतो पार्क से समाहरणालय गेट तक किया गया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के जिला डेलीगेट के द्वारा उपायुक्त हजारीबाग के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया कि तत्काल मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य केपी ओझा, सुदेश चंद्रवंशी, हरीश श्रीवास्तव, अशोक यादव, जिला पदाधिकारी रेणुका साहू, रमेश ठाकुर, आनंद देव, दामोदर सिंह, जय नारायण प्रसाद, कुणाल किशोर, टोनी जैन, शेफाली गुप्ता, साक्षी राणा, कृष्ण राम, मनोज गिरी, अजीत चंद्रवंशी, मनमीत अकेला, तनवीर अहमद, इंद्र नारायण, कुंवर मनोज सिंह, रानी शुक्ला, कृष्णा मेहता, अजीत बख्शी, रणधीर पांडे, कैलाश यादव, गुड़िया देवी, फुलवा देवी, मीरा मेहता, सत्यभामा शर्मा, अनिल मेहता, प्रकाश कुशवाहा, अरुण राणा, रामस्वरूप पासवान, रोहित जी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त आशय की जानकारी भाजपा जिला मंत्री जय नारायण प्रसाद द्वारा दी गई। कांग्रेस ने और यूपीए ने सत्ता में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया है, और उसके बावजूद कांग्रेस के नेता संविधान हाथ में लेकर संविधान की रक्षा की कसम खाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान, उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को प्रतीक के रूप में विकसित करके, सरकार की कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए समर्पित करके, और इसके साथ साथ संविधान में जो भी बदलाव मोदी जी के काल में हुए वो देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए,
चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हो, चाहे सीए के द्वारा देश के बाहर रह रहे स्तर के लोगों को उनको मान्यता देने का हो, नागरिकता देने का हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने का काम हो, चाहे ओबीसी आयोग को आधिकारिक रूप से आरक्षण देने का काम हो, चाहे जो अपने SC ST OBC के अतिरिक्त गरीब लोग हैं उनको EWS के अंतर्गत 10% आरक्षण देने का काम हो, चाहे धारा 370 हटाने का काम हो, जो भी बदलाव संविधान में मोदी जी की सरकार में हुए वो देश के हित में, देश की जनता के हित में हो। लेकिन जो कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो बदलाव किया वो बदलाव किया खुद की रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, संविधान का निरंतर दुरुपयोग करते रहे, निरंतर OBC और SC रिजर्वेशन का विरोध करते रहे, निरंतर OBC आयोग का विरोध करते रहे, निरंतर सत्ता में रहने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोटने का काम किया और देश के सभी विरोधी दलों का मुंह बंद करने के लिए, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सभी को जेल में डालने का काम किया आपातकाल के दौरान। आगे क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में, क्योंकि डॉक्टर साहब की जयंती अभी 14 अप्रैल को निकली है, एक अभियान पार्टी ने लिया है कि उनके सम्मान में जगह जगह इस तरह की गोष्ठियां ऐसी समाज के लोगों के बीच में कि भाजपा के द्वारा, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा SC वर्ग को योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे उनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने का काम हो, मोदी जी की सरकार में हुआ है। चाहे अम्बेडकर जी का सम्मान हो, चाहे ऐसी समाज के महापुरुषों का सम्मान हो और चाहे समान अधिकार देने का काम हो, ये मोदी जी कर रहे हैं। सब बताने का काम हमारी सरकार पार्टी कर रही है। आगे का क्या करते इस तरह की संगोष्ठी कहाँ ये हर जनपद में, पूरे देश के हर जनपद में इस तरह की संगोष्ठियां हो रही हैं। ऐसी समाज जो भ्रमित हुआ संविधान को लेके, मोदी जी को लेके, आरक्षण को लेके, उनका भ्रम दूर करने का काम इन गोष्ठियों के द्वारा किया जा रहा है। हमेशा शुरू से हम लोग जो अभी मना रहे हैं अम्बेडकर पक्का, उसके लिए जो अम्बेडकर जी को मान सम्मान जो मिलना चाहिए था बाबा साहब को, मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की, हमेशा अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए तो यहाँ तक हमें भारत रत्न नहीं दिया गया। जो हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने दी थी, और उसके बाद अभी कोई मान सम्मान का काम हो रहा है अम्बेडकर साहब के लिए, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो निरंतर हम लोग का प्रयास रहेगा कि बाबा साहब के आदर्श के विचार लोगों तक जन जन तक पहुँचा। आगे का क्या था? आगे का कोई कार्यक्रम नहीं है, लोगों के बीच जाके बाबा साहब के सिद्धांतों को हम लोग लोगों के बीच में संविधान के बारे में बताने का प्रयास पार्टी के द्वारा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती अभी 14 तारीख को था, उसी को हम लोग सम्मान सप्ताह के रूप में मना रहे। आज यहाँ उसी को लेकर के कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में, उनके द्वारा निर्मित संविधान के बारे में, और उनको सम्मान किसने दिया, उनको धोखा किसने दिया, उनके बनाए हुए संविधान पे कौन चलना चाहता है, कौन उनके संविधान से ऊपर अपना जो है शरीयत को लादना चाहता है, इन सब बातों पर हम लोगों ने लोगों को जो है जागरूक किया। और हम लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाते हैं, मोदी जी का ही दिया हुआ है। तो संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण फोकस है, पूर्ण आस्था है। हम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए संविधान प्रथम है। इसी को भावना को मान करके हम लोग चलते हैं। आगे की क्या रणनीति? ये हम लोग का रेगुलर प्रोग्राम है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सम्मानीय है। उनकी जयंती पर सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी सदियों तक सम्मान कार्यक्रम को जारी रखेंगे। विधानसभा में और आपके अंदर आने वाले नहीं, ये जो है हजारीबाग जिला लेवल का कार्यक्रम था। अब बहुत से लोग जैसे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कि बड़ी के लोग बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर जो कि आपको दिखेंगे। तो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम था, ये पूरे राज्य में चल रहा, पूरे देश में चल रहा। ये बाबा साहब का जो संविधान था उसको धत्ता बताते हुए यहाँ पर जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन जी ने कहा है कि उनके लिए शरीयत ऊपर है। जब आदमी धार्मिक प्रचलन कराता, अगर मैं हिंदू प्रथा की बात करूंगा तो सनातन मेरे लिए ऊपर है।
लेकिन जब हम लोग राजधर्म की बात करते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान से ना हम दाएं हट सकते हैं न बाएं हट सकते हैं। तो हमारे उस समय जब हम राज शासन करते हैं तो उस समय हमारे दिल में भी संविधान, दिमाग में भी संविधान और हाथ में भी संविधान होना चाहिए। ये मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। ये देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को संविधान के विषय में जागरूक करने की। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा ही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, देखिए अंतर क्या है कि कुछ लोग संविधान लहराते हैं और कुछ लोग संविधान समझाते हैं। तो हम लोग संविधान समझाने वाले लोग हैं। जो लोग संविधान लहराते हैं उनको पता भी नहीं रहता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। हम लोगों ने एक बार पूछा था राहुल गांधी जी से, संविधान में कितने पन्ने हैं, तो बता नहीं पाए थे। तो ये केवल संविधान दिखाना और संविधान का समझ